हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे थे ट्वेल्थ क्लास के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था 4। नाम था इसका सारणिक। उम्मीद है तुमने इसके जो पिछले लेक्चर्स थे वो देखे होंगे। उसके बाद आप यहाँ आए, लिस्ट से जाके देख सकते हैं। आप बहुत अच्छी तरह चैप्टर समझ में आने वाला है, इजी चैप्टर है। और इसकी हम प्रश्नावली कर रहे हैं 4.2, जिसका कि आज लास्ट लेक्चर है। उसके बाद अगली प्रश्नावली हम शुरू करेंगे। और इसमें ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे हैं देख लेंगे बिना समय को व्यर्थ किए। क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले कुछ क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पिछले लेक्चर में खत्म कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, के का वैल्यू कैलकुलेट करना है, निकालना है। और ये 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट है। और दोनों ही केस में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना है, 4 वर्ग इकाई। तो ध्यान हो अगर तुम्हारे पिछले जो लेक्चर थे उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमें यहाँ पे 3 निर्देशांक बिंदु मिलते थे और हम उनसे संबंधित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे। लेकिन इन सवालों में क्या है, इन सवालों में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है और इनमें से एक कोऑर्डिनेट में से एक वैल्यू गायब है, जिसे उसने कहा है के, और इस के का वैल्यू हमें दोनों सवालों में फाइंड आउट करना है। ठीक ऐसा ही सवाल ये है, इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, और वही के का वैल्यू इसमें भी हमें निकालना है। बाकी ये 2 सवाल कुछ अलग हैं, इनमें हमें एक रेखा का समीकरण निकालना होगा, जो कि बहुत आसान रहने वाला है। बहुत ही इजीली तुम इन्हें कर पाओगे। तो ध्यान से देखो, हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का। अच्छा, हमें क्या है, हमें 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है, साथ में एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। तो हमने, शायद तुम्हें ध्यान हो, एक मैंने चीज लिखवाई थी, यहाँ पे लिख देता हूँ अगर दिखा देगा तो। शायद मैंने लिखवाया था ऐसा कुछ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल, मैंने बताया था हाफ, यहाँ क्या लिखते थे भाई, x1 x2 x3 है ना, इसे नाम दिया था मैंने x1, ये x2, ये x3, ठीक वैसे ही। और यहाँ पे कितना बोलते थे, y1 y2 एंड y3, और फिर मैंने बताया था 1 1 एंड 1। ऐसे करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं, बेसिकली इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे देखो ये एरिया दिया हुआ है, तो एरिया की जगह पुट अप कर देंगे, और यहाँ पे x1 y1 ये सब की वैल्यू इसमें रख लेंगे, और कुछ इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन से हम अपना k का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत इजी रहने वाला है, ज्यादा समस्या इसमें होंगी नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। गिवन दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल, कितना दिया है भाई, 4 दिया है। लेकिन भाई मैं इसे 4 ना कह के इसे मैं बोल लूंगा +-4। अब तुम कहोगे कि भैया ये +-4 का क्या सीन है। शायद तुम्हारे ध्यान हो, लास्ट में हमने जब वो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन किया था जिसमें एक मिस्टेक भी हो गई थी, उसमें जो एरिया का वैल्यू आया था वो कैसा आया था, वो नेगेटिव आया था। लेकिन बाद में मैंने कहा था कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ भी सवाल में जो एरिया का वैल्यू हुआ हो, निकल के आया हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता था, वो नेगेटिव भी हो सकता था, लेकिन बाद में हमने उसका क्या दिया था, उसका निरपेक्ष मान दिया था कि चलो भाई वो नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम पॉजिटिव मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम कंसीडर करके चलेंगे कि हमारे पास जो एरिया है वो कैसा है, वो या तो पॉजिटिव रहा होगा या नेगेटिव रहा होगा। हम ऐसे केस में दोनों केस में लेके चलने वाले। फिर शायद के यहाँ पे 2 वैल्यू पॉसिबल हो, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे के कितने वैल्यू निकल जाए, 2 वैल्यू निकल जाए। तो तुम्हें ध्यान रखना है, जब भी इस प्रकार के सवाल तुम्हें दे, शायद ये बोर्ड में पूछा भी जा सकता है, अब की बार 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ये कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर के का वैल्यू निकाल दो, ऐसा कुछ करके 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। पिछले 2 साल से मैंने क्वेश्चन नहीं देखा बोर्ड में, तो शायद अब की बार आ जाए। तो उस केस में यही करना है कि जो भी तुम्हें वैल्यू दिया है उसके आगे प्लस माइनस आप कंसीडर करके चलेंगे। एक बार आप पॉजिटिव वैल्यू से सोल्व करेंगे और एक बार नेगेटिव वैल्यू से सोल्व करेंगे। क्या भैया ये 2 बार सवाल हल करना पड़ेगा, नहीं भाई, हल एक ही बार करेंगे, लेकिन ये प्लस माइनस का साइन साथ में लेके चलेंगे और बाद में देखते हैं कैसे करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। तो लगाओ भाई, ये अपना फॉर्मूला रखा है, इसे एक बार तुम यहाँ पे लिखकर अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की लेंथ इंक्रीज कर सकते हो, लेंथ को बढ़ा सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने वहां पे लिख दिया, मैं सीधे सीधे इसमें वैल्यू
पुट करने वाला हूँ। मीनिंग यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा, प्लस माइनस 4 लगा दूंगा, बराबर यहाँ कितना है भाई 1/2, ठीक है। अब ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 यहाँ पे इन्हें मार्क करो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3, सारे वैल्यू रख दो भाई। यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे k, यहाँ पे लगाओगे 4, यहाँ पे लगाओगे 0, और फिर यहाँ पे क्या लगाएगा भाई, यहाँ पे 0 लगाएगा ना, y1 का वैल्यू ऐसे देख सकते हो वहां पे, y2 का वैल्यू भी यहाँ पे हमें 0 ही नजर आ रहा है, और y3 का वैल्यू अगर आप गौर से देखोगे तो वो 2 मिलेगा, और यहाँ पे फिर लास्ट में क्या लगाते हैं 1 1 एंड 1, इस प्रकार। अब देखो ये यहाँ पे किस में, ये डिवाइड में है, अगर मैं इसे इधर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा, और हम बोलेंगे इसे प्लस माइनस 4 की जगह बोलेंगे प्लस माइनस। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। और तो उसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा k 4 0 0 0 एंड 2 1 1 1। इसका प्रसार कर देंगे भाई। प्रसार करना मैंने तुम्हें सिखाया था, मैंने बताया था कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से प्रसार कर सकते हैं, लेकिन 1000 मूव सीखने से अच्छी है कि एक ही मूव ऐसी सीखी जाए कि वो कभी भी गलती ना करे। तो मैं इसे हमेशा से ही जब भी अभी मैं सवाल कराऊंगा तो मैं हमेशा जब भी प्रसार करूंगा वो किससे करूंगा, R1 से करूंगा। बाकी कैसे कैसे इसका प्रसार हो सकता है वो तुम पहले लेक्चर में जाके देख सकते हो, और भी चीजों से हम कर सकते हो। तो जैसे इसका प्रसार करने हम चलेंगे, भागा दौड़ी क्या सिखाया था, ये प्लस रहेगा, इसके साथ माइनस यूज करेंगे, इसके साथ प्लस यूज करेंगे, के रखेंगे भाई, के को रखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, इसे छिपा देंगे, के के साथ वाली कॉलम भी छिपाएंगे, के के साथ वाली रो भी छिपाएंगे, तो इसकी गुणा इसमें करनी होगी जो कि देगा आपको 0, माइनस इसकी गुणा इसमें करनी होगी जो कि आपको देगा 2। बीच में माइनस लगता है फॉर्मूले का, ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए। अब फिर किसका यूज करना है अपने को, -0 का यूज करना है। इस कॉलम को छुपा देंगे जो 0 के साथ है, और इस रो को भी छिपा देंगे जो 0 के साथ है। तो फिर इसकी गुणा इसमें करोगे तो आएगा 4, और इसकी गुणा इसमें करोगे तो माइनस आएगा 0। फिर +1 का यूज करोगे, फिर ये वाला कॉलम छिपाओगे, ये वाला रो छिपाओगे, इसकी गुणा जब भी इसमें करोगे तो आएगा 8, और इसकी गुणा इसमें करोगे तो जब भी आएगा कितना 0। तो जैसे तुम्हें दिखा, अब तुम इसे थोड़ा सोल्व कर लो, उसके बाद तुम्हें ये साफ समझ में आएगा कि करना क्या है क्या नहीं करना है। यहाँ से मल्टीप्लाई जब भी करोगे तो ये तो -2 निकलेगा, तो मैं कहूंगा माइनस का 2, ये वाला वैल्यू लिख के कोई फायदा नहीं है, बाहर 0 है, पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का कितना मिलेगा हमें, प्लस का मिलेगा। ये इक्वेशन हमें मिलके यहाँ पे क्या हुआ है, तैयार हुआ है। अब यहाँ से आगे का सीन क्या है, यहाँ से एक बार हम पॉजिटिव साइन लेके सोल्व करेंगे, और एक बार हम इसे नेगेटिव साइन लेके सोल्व करेंगे। कैसे करते हैं अभी समझ में आएगा बड़ी ही जल्दी। हिंदी में लिख देंगे भाई, धनात्मक चिन्ह लेने पर, या लिख सकते हो आप ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन। इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, पॉजिटिव साइन के साथ इसे सोल्व करने वाले हैं। तो इधर ये +8 बचेगा, -2k बचेगा, और +8। अब देखो 8 इधर लेके आओगे तो 8 - 8 बराबर -2k, ये इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव बनेगा, और ये घटेगा तो कितना बनेगा भाई 0 बनेगा, और इधर बचेगा 2k माइनस का, और अगर k का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो 0/-2 दैट इज k का वैल्यू आपको मिलेगा 0। तो k का वैल्यू, एक पॉसिबल k का वैल्यू क्या है, एक पॉसिबल k का वैल्यू है 0। ये तब है जब आप इसका वैल्यू या एरिया का वैल्यू क्या लेके चले हो, पॉजिटिव लेके चले हो। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन उठेगा कि अगर मैं प्लस माइनस ना लेके चलता, मैं केवल पॉजिटिव से इस क्वेश्चन को कर रहा होता, तो यहाँ पे मेरा सवाल खत्म हो गया होता, और हमने k का वैल्यू कितना निकाला है 0, दैट मीन्स यहाँ पे क्या रख रहे होते हैं, यहाँ पे क्या रख रहे होते हैं 0 रख रहे होते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता तो कोऑर्डिनेट होता 0,0, लेकिन इसके एक वैल्यू और है जो इस एरिया का, जो इस ट्रायंगल का जो एरिया देगा वो वापस से 4 ही देगा, वो वैल्यू हम अब कैलकुलेट करेंगे। 0 से भी ये होगा, 0 से भी ये होगा, इसमें कोई शक की बात है नहीं, लेकिन यहाँ पे हम 2 वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फिर लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर।
अभी हम इसका नेगेटिव साइन से सोल्व करने वाले हैं यहाँ से, तो हम यूज करेंगे -8 इक्वल -2k प्लस 8। इस 8 को इधर लेके आओगे, या ऐसा कर लो इसे इधर लेके आओ और इसे उधर लेके जाओ, तो ये 2k पॉजिटिव हो जाएगा और एक 8 जाके उधर पॉजिटिव हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे बचा 2k इक्वल 16, और यहाँ पे इजिली आप कहोगे k इक्वल 8। तो यहाँ k के दो वैल्यू पॉसिबल थे। k बराबर जब 0 रखोगे तभी भी इससे जो ट्रायंगल का एरिया आएगा वो 4 ही आएगा, और k बराबर जब 8 रखोगे तभी भी इससे ट्रायंगल का एरिया 4 ही आएगा। ऐसे करके हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर आगे के सवालों में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैं इसे मिटा चुका हूँ, आगे सवाल इनमें हम सवालों को आगे करते हैं सोल्व। क्या सीन है इनका देखते हैं भाई। अब इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे हम। ये है अपने पास सॉल्यूशन थर्ड का सेकंड पार्ट। इसमें भी सेम काम करना है, सेम काम करना है, वही सब वैसे ही निकालेंगे, वैसे ही यूज करेंगे। और यहाँ पे हमें जो एरिया दिया हुआ है, जो ए का वैल्यू दिया है वो है फिर से +-4। प्लस माइनस तुम्हें अब समझ में आ गया होगा प्लस माइनस का यूज हम क्यों कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले का जो का तो यूज करेंगे, +-4 लिखेंगे बराबर 1/2 सारणिक बनाएंगे। ये x1, ये y1, ये x2, y2, x3, y3। तो x की वैल्यू लगा लो भाई, माइनस का 2 लगाओगे, देन 0 लगाओगे, देन अगेन 0 लगाओगे, ये ना -2 0 एंड अगेन 0, फिर 0 लगाओगे y1 के लिए, 4 लगाओगे y2 के लिए, और k लगाओगे y3 के लिए, और यहाँ पे क्या रखोगे 1 1 एंड 1। इसे खोल देंगे, इसे खोल देंगे, पहले इसे इधर भेज देंगे तो कितना आएगा भाई +-8, अभी सीखा था। इधर ये बचेगा -2 0 0 0 4 k 1 1 1। अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इससे इसका प्रसार करने वाला हूँ। मैंने बताया था कि अगर किसी भी कॉलम में या रो में जीरोस के नंबर ज्यादा हो तो उससे इसका कर सकते हैं। तो क्या उससे क्या होगा, उससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे होगा अभी समझ में आएगा। देखो वैसे तो इसके साथ ऑब्वियसली हम पॉजिटिव यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पहले ही नेगेटिव है, इसे नेगेटिव ही कर देगा, है नेगेटिव ही यूज करेंगे अब की बार। और ये माइनस करते हैं और ये क्या होता है प्लस। उम्मीद है तुमने पहला लेक्चर देखा होगा, तभी समझ पाओगे बच्चा पार्टी। चलो यहाँ से 2 रखो माइनस का, इसे छिपा देंगे, इसे छिपा देंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे तो 4 आएगा, और इसकी गुना इसमें करोगे तो माइनस का आएगा के। फिर -0 लगाते हैं, इसे छिपा देंगे, इसे छिपा देंगे, है ना, ये वाला छिपाएंगे और ये वाला छिपाएंगे, इसकी गुना इसमें करोगे तो 0 मिलेगा, इसकी गुना इसमें करोगे तो ये मिलेगा +0। ये वाला 0 तो ये छिपा देंगे, ये छिपा देंगे, इसकी इसमें करते हो तो 0 मिलता है, इसकी इसमें करते हो तो माइनस का मिलता है 4, प्लस का 4 मिलेगा। बेसिकली ये माइनस लगाते हैं फॉर्मूले वाला। अब यहाँ से समझना ये है, यहाँ से समझना ये है, इसके गुना अंदर करोगे तो ये -8 बनेगा, -8 बनेगा बेसिक। और इसकी जब इसमें गुना करोगे तो ये बनेगा +2k। ये 0 है, ये 0 है, बाहर 0 तो अंदर कुछ भी आता हो, बाहर 0 है तो अंदर कुछ भी आता हो, वो 0 ही होना। तो मैं इन्हें लिख के अपना टाइम बर्बाद या वेस्ट नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा। अब ये यहाँ से काम वही है, ये वही काम आगे बढ़ाना है जो हम कर रहे थे। एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो जब भी इसका पॉजिटिव साइन लेके चलोगे तो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे -8 + 2k, 8 इधर लेके आओगे तो 8 + 8 बराबर 2k, 8 + 8 यानी कि 16 बराबर 2। ओवरऑल अगर k का वैल्यू देखोगे तो डिवाइड करोगे तो आएगा कितना, 8 आएगा। यहाँ पे कर देता हूँ, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह क्या करोगे भाई, तो ये -8 कहोगे बराबर, फिर -8 कहोगे प्लस 2k कहोगे।
ओवरऑल ये -8, इधर लाओगे तो +8 इक्वल टू के 8 से 8 कैंसल आउट तो 0, 2 के 2 को अपोन में भेजोगे तो के का वैल्यू अब की बार भी आपको मिलेगा 0। तो के यहाँ पर भी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं जो कि हैं 0 एंड 8। हालांकि जो इससे पिछला क्वेश्चन किया था हमने उसमें भी यही दो वैल्यू हमने देखे थे 0 और 8। मैंने सोचा था कि ये थोड़ी जगह मैं यहाँ पे लिख करूंगा इस सवाल को, लेकिन ये यहीं पे हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे इन लाइंस की आवश्यकता नहीं, तो इनको मैं क्या कर देता हूँ भाई, मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन ये पहले कर देता हूँ क्योंकि इसमें भी सेम तरीके से हमें के का वैल्यू निकालना है, तो इसे निकाल लेते हैं। सोल्यूशन नंबर 5 कर लेते हैं। सोल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। अब ये सब चीजें क्या दिया है, क्या करना है क्या नहीं, ये सब चीजें तुम लिख लोगे, मैं डायरेक्ट इसके वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। उम्मीद है तुम अब इतना समझ गए होंगे कैसे इन सवालों को करना है। तो करते हैं भाई, कितना दिया है 35 ना। हाँ, तो क्या बोलोगे, प्लस माइनस 35, फिर इक्वल 1/2 लगाओगे और ये लगाओगे। देखो x1 x2 x3, 2 5 के 2 5 के, y देखो y1 y2 और y3, -6 4 4, -6 4 4 और बाद में क्या लगाते हो 1 1। बच्चों गड़बड़ मत करा दियो, पाप लगेगा। बता दियो अगर कोई गड़बड़ हो इसमें ना, बता दियो, तो देखते रहियो। कोई मान तो गलत नहीं रख दिया मैंने लिख के वहां से वहां पे ना। वैसे 2 5 के 2 5 के -6 4 और 4 सही लग रहे हैं, देखने में सही लग रहे हैं। चलो सवाल की तरफ चलते हैं। ये अपॉन इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो 35 डबल 70 करोगे। इधर क्या लगाओगे, 2 5 के -6 4 4 1 1 1। इसके बाद इसके बाद इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा इधर से लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह की आवश्यकता में इसमें पड़ने वाली है। प्रसार करना है ना भाई इसका, पहले रो से कर दो इसका प्रसार, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये पहला रो है, इससे हम इसका प्रसार करने वाले हैं। इसका प्रसार हमने पहले कॉलम से किया था, ये C1 होता है कॉलम 1। तो कर देते हैं भाई, ये प्लस होएगा, ये माइनस होएगा, ये प्लस होएगा, दैट इज माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। तो 2 से शुरू करते हैं, इसे खत्म करेंगे, इसे खत्म करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 4 आएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो अगेन 4 आएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 6 लगाओगे, इसे उड़ा दोगे, इसे उड़ा दोगे, इसकी गुणा इसमें करोगे तो 5 आएगा, इसकी गुणा इसमें करोगे तो k ही आएगा। फिर +1 लगाओगे, इसे उड़ा दोगे, इसे उड़ा दोगे, इसकी गुणा इसमें कर रहे होंगे तो 20 आएगा, इसकी गुणा इसमें कर रहे होंगे तो 4k आएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट सोल्व करेंगे। ये तो 0 ही हो गया, देखो 4 -4 0 और ये इसे क्या कर देगा, 0 कर देगा। बेसिकली हमें ये करना चाहिए, 6 पंजे 30 और -6 के प्लस 1 से गुना करोगे क्या फर्क पड़ा, जो कि तू अंदर की जो चीज आ जाएगी बाहर 4 के। ओवरऑल देखो प्लस माइनस 70, 30 20 50 और -10 के, है ना। 6 और 4 10 दोनों माइनस के हैं तो माइनस का बनता है। तो अब वही है, एक बार पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, एक बार नेगेटिव साइन यूज करेंगे। सेम सिमिलरिटी इसमें सारे सवाल में है। धनात्मक चिन्ह लेने पर जब भी आप क्या ले रहे हैं, जब भी आप पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, आप रखोगे यहाँ पे 70 बराबर 50 -10 के। इधर लेके आएंगे या इसे इधर लेके जाओ, उसे उधर लेके जाओ, तो 10 के पॉजिटिव हो जाएगा और 70 माइनस हो जाएगा। तो 10 के बराबर माइनस के 20 बचेगा। तो यहाँ से के का वैल्यू आपको मिलेगा -2। फिर कौन सा साइन यूज करोगे भाई, अब की बार नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। बड़ा अच्छा हुआ, इसका यूज तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रखोगे, -70
बराबर 50 और -10 के। इसे इधर लेके आओ 10 के पॉजिटिव बनेगा, इसे उधर लेके जाओ 70 भी पॉजिटिव बनेगा। तो ध्यान से देखोगे तो मिलेगा 10 के बराबर 120, है ना, 120 120 हो जाएगा। और 10 से इसे डिवाइड करोगे तो k का वैल्यू मिलेगा आपको 12। तो k के यहाँ दो पॉसिबल वैल्यूज हैं जो कि है -2 एंड 12। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके। अभी अपने दो क्वेश्चन बचते हैं, तुम इतना इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इन्हें फिर मिटा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा पार्टी मैं इसे मिटा चुका हूँ और अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की ओर। और इसमें हम देखते हैं करना क्या है। सवाल को समझते हैं। सारणिकों का प्रयोग करके एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। और बेसिकली जैसे सवाल ये है वैसे सवाल नीचे भी मैंने सेम लिख दिया, मुझे सेम या थ्योरी नीचे लिखनी थी लेकिन मैंने सेम। तो यहाँ पे तुम्हें एक बात समझ में आना चाहिए कि इसने रेखा का समीकरण निकालने को हमें कहा है। और अगर रेखा का समीकरण निकालना है तो फिर क्या होगा, ये बिंदु एक ही रेखा पे क्या करेंगे, एक ही रेखा पे लाई करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एक बिंदु तीसरा भी मान लूं जिसे मैं कहूंगा x, y, और उस बिंदु को भी इसी रेखा पर मान लूं, तीन बिंदु हैं, तीनों एक ही रेखा पर आ जाएंगे। और उस केस में तुम देखोगे कि एक रेखा पे जब तीन बिंदु होते हैं तो वो किसी त्रिभुज का निर्माण तो करेंगे नहीं। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि एक ही लाइन में है तो त्रिभुज का निर्माण तो होगा नहीं। तो उस केस में उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। क्यों, त्रिभुज है ही नहीं, बना ही नहीं, तो क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और बस इसी लॉजिक का हम फायदा उठाएंगे और इनका समीकरण निकाल के एक तरफ कर देंगे। बहुत आसान है, देखते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, मतलब पूरा सवाल है, झिंगुर से सवाल है। ये क्या है भाई, चौथे का लिख ही दूं, सॉल्यूशन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। और दिया है, ये दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु, एक बिंदु क्या है भाई 1,2 और क्या है 3,6। एक बिंदु खुद से मानते हैं और मान लेते हैं कि जिस रेखा पे ये दो बिंदु हैं उसी रेखा पे वो बिंदु भी है, ऐसा मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें होगा। माना बिंदु x, y भी उसी रेखा पर स्थित है जिस पर कि 1, 2 व 3, तब इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 0। त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहेंगे हम, 0 कहेंगे, कि त्रिभुज वहां पे बने हुआ है, एक सीधी रेखा, एक सीधी लाइन है, ऐसे एक यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है, ऐसे करके कुछ है। तो हम कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है तो ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला मैंने लिख रखा है तो मैं फिर से लिख रहा था उसे, तो कोई आवश्यकता इसमें पड़ी नहीं। लेकिन मैं इसे क्या कहूंगा, इसे मैं 0 कहूंगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कितना मान के चलेंगे, मान के क्या होगा ही, कितना होगा, 0 होगा। उसके बाद ये x1, x2, x3, 1, 3, x, x1, y1, x2, y2, x3, y3, y1, y2, y3, और फिर 1, 1, 1। इसे इधर भेजोगे तो इसमें मल्टीप्लाई करके ये खुद 0 हो जाएगा ना, खुद 0 हो जाएगा। बेसिकली हम कहेंगे 0 बराबर, मैं इसका प्रसार कर दूंगा पर एक बार लिख ही देता हूँ, 1, 3 x, 2, 6 y, 1, 1, 1। और इसका मैं कर देता हूँ प्रसार। थारी मर्जी, तुम इधर से कर सकते हो, उधर से कर सकते हो, तुम्हारी टोटली तुम्हारी कॉल है ना।
जैसी भी तुम्हारी कॉल है, इट्स टोटली योर कॉल। चलो ये 0 है भाई। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका R1 से ही प्रसार करने वाला हूँ, इससे ये R1, और यहाँ पे प्लस यूज करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे, और यहाँ पे प्लस यूज करोगे। तो कर देते हैं भाई, एक इसे छिपा दोगे, इसे छिपा दोगे, इसकी गुणा इसमें यानी कि 6, इसकी गुणा इसमें यानी कि -y, फिर -2, ये वाला 2, इसे छिपा दोगे, साथ में इसे छिपा दोगे, है ना, ये छिप गया, ये छिप गया, तो इसकी गुणा इसमें 3 और इसकी गुणा इसमें -x, फिर +1 का यूज करोगे, इसे छिपा दोगे, इसे छिपा दोगे, तो ये बचेगा 3y, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 6x। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। कोई गड़बड़ अगर मैं कर दूं तो खुद से ठीक कर लेना, क्योंकि मुझे देखूंगा कहाँ कहाँ पे गड़बड़ हुई है ना, कर लेना खुद से। इसकी गुना करोगे तो यही मिलेगा, गुना करो अंदर -6 आएगा, +2x आएगा, अंदर गुना करोगे तो 3y, वही 1 है तो अंदर तो फर्क ज्यादा डालेगा नहीं, वो बिल्कुल भी फर्क नहीं डालेगा। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये वाला 6 से ये वाला 6 तो कैंसिल आउट हो गया, और भाई 0 बराबर ये कितना है y, कितना y है, ये कितना y है, -1, और ये कितना है, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -7, और ये कितना है प्लस का 3y, प्लस का 3y, तो -4y बचेगा। x की ओर देखो, 2x ये रहे, और माइनस के, अरे सॉरी ये तो गलत गलत कर दिया, गलत कर दिया। इसे देखो, ये y है और ये y है, तो प्लस के 2y बचेगा, और x की तरफ देखोगे, ये प्लस का और ये माइनस का, तो -4x बचेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारी फीलिंग्स। तुम्हें लग रहा होगा अरे ये y में x कैसे जोड़ रहे हैं, कैसे चल रहा है काम। ठीक है भाई, गलती हो गई, हो जाती है कभी कभी, तो है ना। इसे इसे सोल्व करोगे तो माइनस प्लस का 2y बचेगा, और इसको सोल्व करोगे तो -4x बचेगा, और ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या करने वाले हैं, 0, ये 0 भी छोड़ दो, मैं 4x को इधर लेके आ रहा हूँ, 4x प्लस हो जाएगा, और इधर कितना 2y, 2 से डिवाइड कर लेंगे ना, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या बचेगा, y बराबर 2x बचेगा, और ये इसका इक्वेशन होगा, है ना। 2 से काटोगे 2 बार कटेगा। बात समझ में आ रही होगी, तो इसका सोल्यूशन ये है। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेम तरीके से जाएंगे, ये बात लिखेंगे, ये बात जो भी तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, इसमें भी लिखनी पड़ेगी, सवाल सेम तरीके से होगा, तो मैं से यहां से आगे सोल्व करने वाला। तो सोल्यूशन 4th का सेकंड है, हिंदी लिख लियो भाई, मैं 0 बराबर सीधा 1/2 शुरू कर रहा हूँ, ये हिंदी लिख लियो, है ना, ये हिंदी लिख लियो, ये मान मूल्य जो भी है सब ठीक है, वैसे ही करना है। लेकिन यहाँ पे देखो x1 x2 3 और 9, 3 9, और तीसरा क्या मानना था हमने, x मानना था, यहाँ से ऐसे करके। उधर देखो ये कितना है, 1 है, देन 3 है, और इसे y मानना था, और ये कितना 1 1 1। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी, मैं इन सवालों को कैसे करूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, कैसे, वीडियो देखने के बाद कमेंट कर सकते हैं, या साथी के साथ अगर बात समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इन चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि शायद उतना एक्सप्लेनेशन मैं इनका दे रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ जाए। आगे चलते हैं, प्रसार करना है, इससे कर लो R1 से, इसके साथ क्या यूज करोगे, प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इसे इधर भेज दो, ये 0 बनेगा, इधर इसे खोलना शुरू करो, 3 आएगा, इसे छिपा दोगे, इसे छिपा दोगे, तो इसकी गुना इसमें करोगे 3 आएगा, इसकी गुना इसमें करोगे तो y आएगा, फिर -1, ये वाला -1, ये छिपाओगे, ये छिपाओगे, तो इसकी गुना इसमें करोगे 9, और इसकी गुना इसमें करोगे -x, फिर +1, और ये छिपा दोगे, और ये छिपा दोगे, इसकी गुना इसमें, और इसकी गुना इसमें। अब इसे थोड़ा सॉर्ट आउट करो, सॉर्ट आउट करो, 3 3 9, -3y, -1, ये -9 हो जाएगा, और ये +x हो जाएगा,
इसे में कोई फर्क डालेगा नहीं है, 9y और माइनस के 3x। अब देखो देखो ध्यान से देखो, ये क्या लिख दिया मैंने, 39 थोड़ा ही है ये, y 3y है ना। अब इसे मैनेज करो, देखो ये कितना है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बराबर तो क्या बचा, कितने y, कितने y, माइनस के 3 और प्लस के कितने दिख रहे हैं, प्लस के कितने दिख रहे हैं 9, तो कितना बचेगा प्लस का 6। और x में देखो क्या है, x में कितना बचेगा, इसे देखोगे ध्यान से, इसमें ध्यान से देखोगे इसे, तो माइनस का 2x बचेगा। और तो कुछ बचा नहीं है ना, सारा कुछ शॉर्ट कर चुके हम, 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ 3y बचेगा और माइनस का x बचेगा, x को इधर लेके जाओ, तो x बराबर आ जाएगा 3y। ये इसका इक्वेशन हो गया। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर और ये प्रश्नावली दोनों ही चीजें खत्म होती, और मजा आया हो तो आप हमारे लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, चाहे तो अपने हराम खाने दोस्तों के साथ इसे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बाकी देखेंगे तो वो है नहीं, शेयर की हुई चीजें कौन देखे, है ना, नहीं देखता कोई, फिर भी कर सकते हैं, अगर चाहो तो कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा अगर लाभ चाहिए इससे तो पहली वीडियो से जाओ, देखते हुए आओ लास्ट तक। हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड के लिए 100/100 आपको एनसीईआरटी में पूरी तरह सोल्व करके देने वाला हूँ। बस आपको भी ईमानदारी से पढ़ना है, सारे लेक्चर देखने हैं, ज़्यादा लंबे लेक्चर होते नहीं है, 30 मिनट मैक्सिमम हमारा लेक्चर रहता है, 20 मिनट 25 मिनट ये सब कुछ उसमें रहेगा। और अगर आप चाहें, आपको बोरियत होती है तो 2x और 1.5x पे देख सकते हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर ही अच्छा करेंगे। आज के लिए इतना ही, टाटा।